जिस बीवी के बाल लंबे हों उसका शौहर बहुत जल्दी दौलतमंद बन जाता है। जिसकी बीवी की कद छोटी होती है उसके शौहर की उम्र बहुत लंबी हुआ करती है। जिसकी बीवी बहुत ज्यादा बोलती है उसके शौहर की उम्र में कमी वाक़या होती रहती है। खाली पेट बीवी के पास जाने से मर्द की जिनसी कुव्वत में इजाफा होता रहता है। कच्ची इमली खाने से इंसान को जिंदगी में कभी मिर्गी की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। जल्दी दौलतमंद बनना चाहते हो तो घर से निकलते वक्त गन्नम का दाना जेब में रखा करो। रात को आईना देखने से मर्द और औरत का चेहरा बहुत जल्दी ढलना शुरू हो जाता है। चेहरे को हमेशा जवान और परकश रखना है तो सुबह सवेरे आईना देखा करो। जिन मर्दों के नाखूनों की शक्ल बिगड़ी होती है ऐसे मर्द नाकामी का मुंह देखते हैं। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं तो घर में सियाह कबूतर ले आओ, अफाका होगा। घर में सियाह रंग की बदक ले आओ, घर में रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। मियाँ बीवी सुबह सवेरे पास आते हों ऐसा जोड़ा हमेशा जवान और खूबसूरत रहता है। जो बीवी नीम गर्म पानी के साथ नहाती है ऐसी बीवी 70 साल तक भी जवान रहती है। जिस मर्द के दांत बाहर निकले हुए हों ऐसे मर्द में ताकत 3 मर्दों जितनी होती है। जिस घर में चमगादड़ घोंसला बना देती है ऐसे घर में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। जिस घर में रोता हुआ कुत्ता आ जाए तो समझ जाओ घर में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। रात को सोते हुए झटके लगते हैं तो समझो तुम बहुत देर से बुढ़ापे में जाओगे। इज्जत पाना चाहते हो तो हमेशा नेक बुजुर्गों की महफिल में बैठकर इज्जत पा जाओगे। बदन पर छाले निकल आए तो गीले कपड़े पहनकर चलो, छाले खत्म हो जाएंगे। सुकून और राहत पाना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, सुकून मिल जाएगा। बेनाई कमजोर हो गई है तो सुबह सवेरे घास पर गिरी शबनम पर पैदल चलना शुरू कर दो, अफाका होगा। नहाते वक्त कान में पानी चला जाए तो समझ जाओ दौलत बहुत ही करीब है। अल्लाह ने औरत को इसलिए नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, ना उसके पाँव से पैदा किया है कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से पैदा किया है ताकि दिल के करीब रहे। हमें चाहिए कि हम हर वक्त एक कागज़ पेंसिल अपनी जेब में ज़रूर रखें ताकि हमारे जहन में जब कोई अच्छी सोच आए हम उसे तहरीरी शक्ल में लाकर महफूज कर लें। हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत की रोशनी में हम चमक सकते हैं, एक दूसरे का बोझ बांट सकते हैं। दौलत, हुस्न, शोहरत, मर्तबा, मोहब्बत और औलाद, अगर इनको अल्लाह की राह में छोड़ने की हिम्मत हो तो ये अल्लाह का फजल होती है, और अगर इनको अल्लाह की राह में छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो ये आप पर आजमाइश है। किसी को माफ कर देने से जो सुकून मिलता है
اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیاں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتی ہے۔ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں؟ اس کی یاد میں ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے بیزار رہتا ہے اسے اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ جہل سے بحث سے بہتر ہے کہ تم تنہائی اختیار کر کے خاموش ہو جاؤ۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے ہاتھ کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ لو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔